न्यू की स्क्रीन पर आपके मनासिर इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। हुसैन नवाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो दस्तावेज़ात वो मांगेंगे मैं उनको पेश करूंगा और जो मेरे कानूनी हुकूक जो है उसके मुताबिक हो। कानूनी हकूक से जो है हटके कोई कागज नहीं पेश किया जाएगा। आपने एतराज किया था उन दोनों बंदों का रवैया अभी मेरा ख्याल है जी कि फिलहाल इस चीज़ को आप रहने दें, लेकिन अगर कभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो है ना कोई रवैया किसी का जो है दुरुस्त नहीं है तो ये उम्मीद न रखे कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा और मैं आवाम के सामने नहीं आऊँगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। मेरे पास अभी कोई मजीद आएगा तो आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। और ये बात जो है सबको जो है ये सर ये इसको देख लें आप सर, ये अपने जवाब दीजिए। सबको ये बात साबित करनी चाहिए कि यहाँ पे एक कानूनी प्रोसेस के तहत हमसे सवालात किए जा रहे हैं और हम तमाम जो है सवालात के जवाब दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये बात जो है सबको मालूम हो जाए कि हम कानून की और जो है ना कानूनी प्रोसेस जो है हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। जेआईटी में पेशी के बाद हुसैन नवाज ने कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की। उनका यह कहना था कि कानूनी हुकूक से हटके कोई सबूत पेश नहीं किया जाएगा। किसी का रवैया अगर उनके साथ ठीक ना हुआ तो वो जरूर इसके खिलाफ अदालत में भी जाएंगे। हुसैन नवाज जेआईटी में बयान कलम बंद कराने के बाद वापस जा चुके हैं। हुसैन नवाज जेआईटी में पूछताछ के बाद बाहर आए, मीडिया से उन्होंने बात की और उनका यह कहना था जेआईटी जब उन्हें दोबारा बुलाएगी तो वो जरूर जाएंगे और तमाम तर सवालात का जवाब दे रहे हैं और आइंदा भी देंगे। लेकिन उनका यह कहना था कि कानूनी हकूक से हटके कोई सबूत पेश नहीं करेंगे और अगर किसी का रवैया उनके साथ ठीक नहीं हुआ तो इस तमाम तर मामले पर वो अदालत भी जरूर जाएंगे। मजीद उनका यह कहना था कि अगर जेआईटी उन्हें दोबारा बुलाती है तो वो दोबारा भी यहां पर आएंगे। अपने नाजरीन को अपडेट करते चले, हुसैन नवाज ने रिकॉर्ड जेआईटी के हवाले कर दिया है। इंटरव्यू के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। वजीर आजम के साहबजादे को आज हिफाजती हसार में जुडिशियल अकेडमी लाया गया था। न्यू की स्क्रीन पर आप ये मनासिर देख रहे हैं। हुसैन नवाज जेआईटी के रूबरू पेश हुए और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। उनका यह कहना था कि जो सवाल दिए गए उन्होंने उसके जवाब दे दिए हैं, लेकिन कानूनी हुकूक से हटके वो कोई सबूत पेश नहीं करेंगे। जेआईटी अगर उन्हें दोबारा बुलाएगी तो वो जरूर हाजिर होंगे। उनका मजीद यह कहना था कि अगर किसी का रवैया उनके साथ ठीक ना हुआ तो वो अदालत जरूर जाएंगे। जावेद बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बताइएगा, जेआईटी के सामने हुसैन नवाज पेश हुए, उनका यह कहना था तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दे दिए। मजीद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा? देखिए, आज तकरीबन 6.5 घंटे की पेशी के बाद हुसैन नवाज जब अपना बयान बंद करवा के बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे बातचीत की। काफी रश था, सिक्योरिटी की वजह से वो प्रॉपर तरीके से बात भी नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने कहा कि जेआईटी ने जो भी उनसे सवालात किए उन्होंने उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया और उन्हें मुतमिन किया गया और आइंदा भी जब जेआईटी उन्हें बुलाएगी तो वो जरूर यहाँ पर पेश होंगे और उनके सवालात का जवाब देंगे। हुसैन नवाज का ये भी कहना था कि मेरे और मेरे वालिद के खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए हैं वो सही नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं किया। जो भी हमारी सरमायाकारी हुई, जो भी असासे हैं हमारे कानूनी हैं, उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं किया गया, इसलिए हम मुतमिन हैं और जिस फोरम पे भी जो है वो हमसे जवाब तलब किया जाएगा हम उसका जरूर जवाब देंगे। हुसैन नवाज से जब ये पूछा गया कि आपको 6 घंटे से ज्यादा वक्त जो है वो जेआईटी ने बिठाए रखा और मुख्तलिफ सवाल किए गए तो रवैया कैसा था जेआईटी का, तो उन्होंने उनका कहना था कि जेआईटी का अगर रवैया सख्त हुआ या नामुनासिब हुआ तो मैं दोबारा कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट को जाके बताऊंगा कि उनका रवैया मेरे साथ कैसा रहा और कैसे मुझसे बिहेव किया गया। हुसैन नवाज ने ये भी कहा कि जो है वो चाहे हमें जहाँ भी जाना पड़े, चाहे कतई सरमायाकारी हो, चाहे जो बैरून मुल्क फंसाते हैं, जो भी हैं हमारे कानूनी है और वो उसके डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। हमने आज भी अपनी दस्तावेजात पेश की और आइंदा भी जब हमें बुलाकर कुछ दस्तावेजात मांगी जाएंगी वो जरूर पेश की जाएंगी। जावेद बलोच ये बताइएगा कि हुसैन नवाज के वकील भी वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने क्या मीडिया से बात नहीं की या कुछ इत्तलात सामने नहीं आई कि क्या सवालात किए गए जेआईटी में? देखिए, चूंकि हुसैन नवाज सुबह 11 बजे जो है वो जेआईटी के सामने पेश हुए थे और अब जो है वो 6 होने वाले हैं। तकरीबन 6.5 घंटे का वक्त वो वहाँ पर रहे। इस दौरान एक दफा उनके वकील जो है वो यहाँ से
रवाना भी हुए। कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो जराये ने बताया था कि हुसैन नवाज से मांगे गए थे JIT की तरफ से, लेकिन उनके पास मौजूद नहीं थे, जिस पर उनके वकील यहाँ से रवाना हुए वज़ीर आज़म हाउस से। वो उन्होंने डॉक्यूमेंट जो है वो वहाँ से वसूल किए और दोबारा वापस आए। हुसैन नवाज ने ये भी शिकवा किया कि उन्हें 6 रोजा के साथ जो है वो इतना वक्त इतने घंटे वहाँ गुजारना पड़े और JIT के सवालात का सामना करना पड़ा। अगर हम उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें हुसैन नवाज की, तो बिल्कुल वो हमें कोई ऐसा घबराए हुए या जो है वो परेशान नजर नहीं है। उन्होंने हमारे भी जो सवालात थे उनका तरीके से जवाब दिया और बताया कि JIT ने भी जो सवाल किए थे उनका उन्होंने भरपूर तरीके से जवाब दिया। जावेद बलोच, क्या बता रहे हैं आप? जैसे कि आपने कहा कि उनकी जो लैंग्वेज थी वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था, बॉडी लैंग्वेज जो थी कि वो बिल्कुल घबराए हुए नहीं है। आप किस तरह से देख रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा कि कानूनी हुकूक से हटके अगर कोई सबूत मांगा जाएगा तो वो पेश नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि 6.5 घंटे का वक्त जो है वो रोजे के साथ वहाँ गुजारना जो है वो, उसके बाद उनके मीडिया, क्योंकि ये प्रॉपर जो है वो मीडिया टॉक नहीं थी, क्योंकि काफी रश था सिक्योरिटी एहलकारों का भी और लोगों का भी यहाँ पर, तो इस वजह से वो प्रॉपर गुफ्तगू भी नहीं कर सके। सिर्फ उन्होंने टू द पॉइंट जो है वो बात की कि जो सवाल मुझसे किए गए थे और उनके साथ जो थे प्रेसिडेंट नेशनल बैंक, वो भी उनके हमरा थे गाड़ी में, वो भी साथ थे। उनका भी जो है उन्होंने बताया कि हम दोनों से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सवाल किए जाते रहे, कभी उनसे सवाल किया गया, कभी मुझसे सवाल किया गया। तो जो भी उन्होंने JIT ने हमसे पूछा, हमने उनको तरीके से जो कानूनी तरीके से जवाब बनता था हमने उन्हें दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हम कानून के दायरे में रहते हुए जो है वो JIT से ताउन कर रहे हैं और JIT के सामने पेश भी हुए हैं। लिहाजा जो भी कानूनी तरीके से हमें पूछा जाएगा, हमसे जो चीज मांगी जाएगी वो जरूर पेश करेंगे। जावेद, ये भी बताइएगा कि हुसैन नवाज ने अपनी तबीयत के हवाले से कुछ बताया और उनके साथ नेशनल बैंक के सदर भी थे सईद अहमद, उनकी भी तबीयत सुने काफी नासाज थी। देखिए, आज एक वक्त में जो है वो JIT की सरबराह की हिदायत पर यहाँ पर एम्बुलेंस मंगवाई गई थी, जिसमें डॉक्टर्स की भी एक टीम मौजूद थी। जरा का ये कहना है कि इन दोनों शख्सियात का, हुसैन नवाज का और नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद का एक मुआयना भी करवाया गया, ताकि जो है वो उनकी तबीयत के साथ जो है वो आगे बढ़ा जाए। बताया यह गया था कि शायद उनकी तबीयत खराब हो गई है उनके बयान लेते हुए, लेकिन तबी मुआयने के बाद वो बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने अपने बयान कलमबंद करवाए और बयान कलमबंद करवाने के जो है वो यहाँ से रवाना हुए हैं। जावेद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें, हुसैन नवाज JIT में बयान कलमबंद कराने के बाद वापस रवाना हो गए। हुसैन नवाज JIT में पूछगछ के बाद बाहर आ गए। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी JIT से बाहर आए हैं, 6.5 घंटे की पेशी के बाद हुसैन नवाज, क्या कहेंगे आप? फवाद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? फवाद चौधरी से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को बताते चले, नियो की स्क्रीन पर आपको ये मनाजिर भी दिखा सकते हैं। JIT को जवाबात दिए आज हुसैन नवाज ने और उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक भी की, जिसपे उनका यह कहना था कि कानूनी हुकूक से हटके कोई सबूत पेश नहीं करेंगे और अगर JIT में से किसी फर्द का रवैया उनके साथ ठीक नहीं हुआ तो वो अदालत में भी जरूर जाएंगे। JIT दोबारा बुलाएगी तो फिर हाजिर होंगे। तमाम सवालात का जवाब दिया है और आगे भी देंगे, यह कहना था हुसैन नवाज का। हुसैन नवाज ने रिकॉर्ड JIT के हवाले कर दिया। इंटरव्यू के दौरान यह इत्तलात भी सामने आई कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इंतजार भी खासा